ओम शांति। बच्चे पैदा होते ही कुछ दिन में शरीर छोड़ के चले जाते हैं। ऐसा दंड भगवान क्यों देते हैं? आज जब किसी के बच्चे कम उम्र में चले जाते हैं तो सब भगवान के ऊपर उंगली उठाते हैं कि भगवान ने ऐसा दंड क्यों दिया, भगवान ने ऐसा विधान क्यों बनाया, भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, भगवान ने मेरे बच्चे के साथ ऐसा क्यों किया। ऐसे तमाम लोगों के अंदर क्वेश्चन आते हैं। ये ज्ञान ना समझने के कारण ही ऐसे सवाल उनके मन में आते हैं और सभी ये समझते हैं कि भगवान ने ही ऐसा किया है। ऐसा ही एक सवाल एक कमेंट एक बहन ने किया है कि मुझे काफ़ी समय के बाद एक बच्चे का जन्म हुआ। मेरा एक ही इकलौता बच्चा था और 17 दिन में उसकी मौत हो गई। वो हमें छोड़ कर के चला गया। अब हम ईश्वर की कृपा से और आपके वीडियो देख कर के संभल तो गए, इतना साहस तो मिला, मगर बार बार हमारे मन में यही प्रश्न आता है कि भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। इतने समय के बाद बच्चा मिला और उसके बाद फिर इतने जल्दी क्यों छीन लिया, भगवान ने इतने जल्दी क्यों ले लिया। तो देखिए, ये सब कुछ होता है मोह के कारण। इसकी वास्तविकता को हम नहीं समझ पाते हैं कि वास्तव में होता क्या है, कि भगवान आपके बच्चे को क्यों छीनेंगे, भगवान आपके साथ ऐसा क्यों करेंगे। आप खुद विचार कीजिए। देखो, बच्चे जो भी आते हैं वो जीव आत्माएं केवल उतने समय के लिए ही इस मृत्यु लोक में आए थे और आपको माता पिता का सौभाग्य इतने ही दिनों का प्राप्त होता है। अगर आप विवेकवान बने, ज्ञान से आप इस बात को समझें तो आप हर दुख से बच सकते हैं। हमारा अधिकार उतना ही है जितना उस जीव का प्रारब्ध है। अगर उसका प्रारब्ध क्षय हो गया, मान लीजिए कि आपने पढ़ा लिखा करके उसको 20-25 साल का पाल पोस करके बड़ा कर दिया और फिर वो चला जाता है। उनको केवल इतना समय के लिए ही आना था यहाँ पर आपके पास, इतने समय के लिए आना था, उसके बाद फिर उनको आगे की यात्रा पर जाना था। और हम लोग थोड़ा अल्पज्ञ हैं तो अपने वर्तमान के समय को और सुख को मान करके हम दुखी हो जाते हैं, दुखी होते रहते हैं। लेकिन ये तो हम सभी जानते हैं कि यहाँ से जाना पड़ेगा। ये मृत्यु लोक है, इसका नाम ही है मृत्यु लोक। और जितनी श्वासें हमें मिली हुई हैं, जितनी श्वासें हमें मिली हुई हैं उतनी श्वासें ही हमारी रहेंगी। उससे एक श्वास ज़्यादा हमें नहीं रह सकती है, ना हम एक श्वास ज़्यादा तक यहाँ पर जीवित रह सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि आसमान से ऊंची हैं मनुष्य की इच्छाएं। उसकी जो इच्छाएं होती हैं वो आसमान से ऊंची होती हैं, आसमान से ऊंची होती हैं मनुष्य की इच्छाएं, लेकिन उसको पता नहीं है कि उसको गिन गिन कर मिलती हैं श्वासें। जो श्वास होती हैं वो गिनती करके मिलती हैं। आज हर व्यक्ति को पता है कि उसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, हर मिनट हर क्षण उसको पता होता है कि उसके पास कितना धन है, कितनी दौलत है, कितना बैंक बैलेंस है, क्या है। लेकिन वो सारा अपना बैंक बैलेंस लगा करके ये पता नहीं कर सकता है कि उसके पास समय कितना बचा हुआ है, उसके पास श्वासें कितनी बची हुई हैं, उसकी श्वासों की कितनी गिनती और बाकी बची हुई है, ये वो पता नहीं करा सकता है। अपना पूरा धन, बैंक अकाउंट सब कुछ खर्च करने के बाद भी ये पता नहीं कर सकता है। इसलिए कहते हैं कि जब किसी का जन्म होता है तो उसको श्वास मिलती हैं, उसको नाम नहीं मिलता है। और जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी जो श्वासें होती हैं वो पूरी हो जाती हैं और उसके पास सिर्फ नाम रह जाता है। तो इसी श्वास और नाम के बीच का जो समय होता है, इसी को जीवन चक्र कहते हैं और इसी में इंसान उलझा हुआ होता है। इसीलिए तो कहते हैं कि अपनी श्वासों की एक एक श्वास की वैल्यू को समझो, एक एक मिनट की कीमत को समझो कि भगवान ने हमें ये जीवन कैसे वैल्यूबल दिया है, इसको समझो, इसकी वैल्यू को समझो। कब आपकी श्वासों की गिनती पूरी हो जाए आपको पता नहीं, इसलिए जो समय मिला हुआ है उसमें अपना अच्छा कर्म कर लो, पुण्य कर्म कर लो। और जब श्वास पूरी हो जाएगी तो उसके आगे आपका जीवन फिर कुछ नहीं है।
आज देख रहे हैं कि जवान जवान लोगों के शरीर छूट जाते हैं, नाचते गाते लोगों के हंसते खेलते किसी के भी शरीर छूट जाते हैं। तो शरीर की अगर अवधि है कि अगर हम रा बोल पाए तो आगे माँ नहीं बोल पाएंगे, अगर अवधि है कि बस रा तो आगे माँ नहीं बोल सकते हैं। इस बात को आप ध्यान रखना। इतने में ही उसमें ब्रेक लग जाएगा और चलो छोड़ो, समय पूरा हुआ, जाने का समय आ गया और चले जाएंगे। अब इस सिद्धांत को हम समझते नहीं हैं, इसलिए हमें रोना आता है कि हमारे बच्चे चले गए, अभी तो 17 दिन का ही हुआ था, 17 साल का या 17 महीने का हुआ था, या कोई हमारा पति चला गया, पत्नी चली गई, माता चली गई, पिता चले गए, और बस इसी दुख में हम रोते रहते हैं, ये चले गए या हमारे वो चले गए, परिवार चला गया, परिवार से कोई चला गया। हर किसी को इस बात को अच्छे से समझना चाहिए कि एक नियमित समय के लिए यहाँ हर जीव आत्मा इस सृष्टि पर जन्म लेने के लिए आती है। आपका बस कुछ नहीं चल पाएगा, कोई औषधि, किसी भी तरह का अनुष्ठान जीवन को नहीं बदल पाएगा। जितनी श्वासें आपको मिली हैं, जितनी श्वासें आपको गिनती करके मिली हैं, बस उतनी ही रहेंगी। बस हाँ, आपके हाथ में सिर्फ ये है कि आप अच्छा पुण्य कर्म करके और अपने जीवन को, अपने भविष्य को आप उज्जवल बना सकते हैं। आने वाले समय को, आने वाले जीवन को आप इस समय में अपने अच्छे पुण्य कर्म करके, भगवान को याद करके अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। जैसे आपने ये भी देखा होगा कि कोई कोई बच्चे होते हैं कि जो रोगग्रस्त होते हैं, और कई कई बच्चे ऐसे भी जन्म लेते हैं जो अपंग होते हैं, कोई आँख से अंधे होते हैं, किसी की एक आँख नहीं है, किसी की दोनों आँखें नहीं हैं, और कोई जन्म लेते ही साथ आयुषी में ही रखे हैं महीनों तक। ऐसे ऐसे रोगग्रस्त पैदा हो रहे हैं। तो ऐसे ऐसे बच्चे भी आज दुनिया में हम देख रहे हैं। अब उन्होंने क्या पाप किया है यहाँ पर? अब अभी तो आए हैं, अभी तो वो आते ही साथ उन्होंने कोई ऐसा पाप कर्म नहीं कर पाया है, लेकिन उनको शरीर मिला है अभी नया, लेकिन उनका जो कर्म था वो कर्म तो उनका पूर्व जन्म का है। तो जो लोग इस बात को नहीं समझते हैं, वो लोग भगवान को कोसते रहते हैं कि अभी जन्म ही हुआ है और बच्चा है और बच्चे ने क्या अपराध किया है और भगवान ने उसको ऐसा दंड दिया है, ऐसा विधान उसका बनाया है। लेकिन भगवान क्यों दंड देंगे? आप विचार कीजिए कि एक साथ में 2 बच्चे जन्मे हैं, एक साथ में 2 बच्चे जन्मे हैं, तो एक तो बहुत हष्ट-पुष्ट है, बढ़िया राजकुमार है, राजा के यहाँ जन्मा है या किसी नॉर्मल परिवार में उसने जन्म लिया है, और एक बच्चा रोगग्रस्त है जिसके यहाँ इलाज के लिए पैसा भी नहीं है जो अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करा सके, और वही बच्चा रोगग्रस्त पैदा हुआ है और उसको जन्म से पैसा लग रहा है, उसके इलाज के लिए पैसा नहीं है। ऐसे घर में वो जन्मा है, और जो हष्ट-पुष्ट है, स्वस्थ है, जिसके घर में पैसा है, सब कुछ है, और वो बढ़िया घर में जन्मा है। तो ये सब क्या लोग कहते भगवान ने ऐसा क्यों किया? अरे तो भगवान जिसके यहाँ राजकुमार जो जन्मा है किसी राजा के यहाँ हष्ट-पुष्ट है, तो ऐसा थोड़ी कि भगवान उस राजा के कोई रिश्तेदार थे जो उस बच्चे को अच्छे घर में जन्म दिया है, और जो एक गरीब के घर में जन्म दिया है जिसके यहाँ इलाज के लिए पैसा नहीं है, उसी को रोगग्रस्त बच्चे के रूप में पैदा किया है, उसने जन्म लिया, रोगग्रस्त है, तो वो कोई दुश्मन था? ऐसा तो नहीं होता है। ये सब कुछ उस जीव आत्मा के पूर्व जन्म के कर्मों का हिसाब किताब था। अभी उसको शरीर नया मिला है, लेकिन जो उसने पूर्व जन्म में कर्म किए थे वो कर्म तो उस आत्मा के साथ में ही रहते हैं, साथ में ही रहते हैं उसके, वो कर्म उसके छूटते नहीं हैं। शरीर भले छूट जाता है लेकिन कर्म नहीं छूटते हैं, कर्म तो वो उस आत्मा के साथ साथ ही चलते रहते हैं। आप इस बात को बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ लीजिए। आत्मा कर्म को साथ में ही लेकर के चलती है, और जो कर्म करते हैं तो उस कर्म का फल उसको भोगना ही पड़ता है, चाहे इस जन्म में हो या अगले जन्म में। कर्म जो हम करते हैं तो कर्म से फल बंध जाता है, और जब तक वो कर्म को उसका फल ना मिल जाए तब तक कर्म शांत नहीं होता है। जब तक वो अपने उसको फल ना दे दे तब तक वो शांत नहीं रह सकता है, चाहे पुण्य कर्म हो या पाप कर्म हो। आपने अच्छे कर्म किए हैं, पुण्य कर्म किए हैं तो उसका भी आपको फल मिलेगा, और पाप कर्म किए हैं तो उसका भी फल मिलेगा। तो आज
अगर ऐसा नहीं होता कि कर्मों का फल पूर्व जन्म का नहीं मिलता, तो आज जैसे जो बच्चे अपंग पैदा हो रहे हैं, बीमार पैदा हो रहे हैं, तो अभी तो यहाँ आकर के तो उन्होंने कुछ कर्म किया ही नहीं है, तो फिर ये कहाँ के कर्म का विधान है। आप स्पष्ट रूप से इस बात को समझ लीजिए कि ये पूर्व जन्म के ही कर्मों का हिसाब किताब था, जिसके कारण उनको ऐसी सज़ा मिल रही है। अब कितने समय तक उनको वो सज़ा भोगनी है, कितने समय तक उनको वो दंड भोगना है, और वो दंड भोगेंगे उसके बाद फिर उनको हो सकता है शरीर छोड़ कर के जाना पड़े, अगर इतनी दंड भोगने के लिए वो आत्मा आई थी, या फिर आगे चल कर के उसका रोग ठीक हो जाएगा, वो रोग दोग जो मिला है वो ठीक हो जाएगा, उसका हिसाब किताब पूरा हो जाएगा, तो उसको स्वस्थ शरीर हो जाएगा। अब देखने में सबको ये लगता है कि ये बच्चा है, ये बच्चा नहीं है, पुरातन जो आत्मा है वो परमात्मा की संतान है। अब उसको यहाँ पर नया कपड़ा मिला था। बस आप समझिए कि कोई भी आया आपके यहाँ, बच्चा आया 5 दिन 10 दिन 15 दिन के लिए वो आया, या 10 साल के लिए 15 साल के लिए, और इतने वर्ष के लिए यहाँ पर जाना है, उसके बाद उसको यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाना है। सरकारी आदमी है, उसके ऑफिस बदलते रहते हैं। अगर देखिए सरकारी आदमी कोई होता है, कोई जॉब करने वाला सरकारी होता है, उसको गाड़ी बंगला सब कुछ उसको मिलता है, और उनको सब कुछ ये चीज़ मिलती है। तो जो उनको गाड़ी मिलती है, कितनी भी अच्छी गाड़ी हो, लेकिन उनको गाड़ी में आसक्ति नहीं होती। क्यों नहीं आसक्ति होती? ना उनको गाड़ी में आसक्ति होती है, ना बंगला में आसक्ति होती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि उनको पता है कि सरकारी बंगला है, और कभी भी कॉल आ जाएगा, कभी भी लेटर आ जाएगा कि आपका ट्रांसफ़र हो गया है, और वहाँ आपको दूसरी जगह जाना है, वहाँ आपको दूसरा बंगला मिलेगा, दूसरी गाड़ी मिलेगी। पर हम लोग सरकारी, ये जो हमारा शरीर है, ये सरकारी बंगला गाड़ी ही इसको समझिए। कभी भी कॉल आ सकती है, कभी भी फ़ोन आ सकता है कि चलो आपको दूसरी जगह जाना है, और वहाँ आपका ट्रांसफ़र किया जाता है, और यहाँ से इस गाड़ी को छोड़ करके जाना है। इसलिए ही कहा जाता है कि ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रैन बसेरा। हमें पता है कि ना ये घर मेरा है ना घर तेरा, चिड़िया की तरह रैन बसेरा है। कब इसको छोड़कर जाना पड़े ये हम भूल जाते हैं, और इसको हम अपना मान लेते हैं, इसीलिए फिर हमें दुख होता है, और ये भूल जाते हैं कि सरकारी है, और हमें जहाँ हुक्म हुआ उसी समय उसी स्थिति में जाना पड़ेगा। अगर हमारा निवाला मुख में है, खाना खा रहे एक निवाला मुख में है, तो वो अंदर नहीं जा पाएगा, मुख में ही रह जाएगा। जैसे ही ऑर्डर हुआ, जैसे ही वहाँ से हमारा आदेश आ गया, ऐसा ही रह जाएगा, अंदर नहीं जा पाएगा, और मुंह पे ही रह जाएगा, और जाना पड़ेगा। और जिस विधान से शरीर छूटना है, जिस विधान से, चाहे एक्सीडेंट से हो, या सुसाइड से हो, या नॉर्मल डेथ हो, या कोई और बीमारी के कारण हो, हॉस्पिटल में हो, जिस कारण से भी छूटना, वो विधान भी बन जाएगा। और कई लोग कहते भी हैं, अरे अभी तो यहीं बैठे थे, अभी तो मिले थे, अभी तो यहीं थे, बस अभी अभी चले गए। जरा सा एक्सीडेंट हुआ और कुछ शरीर क्षत विक्षत नहीं हुआ, शरीर में कोई चोट नहीं आई, कुछ नहीं हुआ, ऐसा भी देखने में आया कई केस, और चले गए हैं, चले जाते हैं। ये केवल हर कोई आत्मा यहाँ पर एक निश्चित समय के लिए उसको आना होता है, निश्चित समय के लिए। आप इस बात को निश्चित मान लीजिए। अगर आप निश्चित मान लोगे तो फिर दुखी नहीं रहोगे। ना तो आप उस जीव को जानते थे पहले, और ना आगे जान पाओगे। ना तुम अपने स्वरूप को जानते हो, बस देह संबंध को जाना, सिर्फ देह संबंध को जाना, और उतने मिनट और उतने घंटे का आपका संबंध रहेगा जितने मिनट का पास हुआ है आपके कर्म के और उस आत्मा के कर्म के हिसाब से। और उसके आगे फिर किसी का बस नहीं चलता है, और ना ही आज तक किसी का बस चला है। इसलिए धैर्यवान रहिए, धैर्यवान रहो, और अपनी यात्रा को आगे बढ़ाओ। और ये हमारे मनुष्य जीवन की यात्रा है, इसको आगे बढ़ाते चलो, और इसका मेन लक्ष्य होना चाहिए ईश्वर की प्राप्ति। प्रभु की प्राप्ति करने के लिए ही हमने ये जन्म लिया है। और अगर हमने प्रभु की प्राप्ति नहीं कर पाई, ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर पाई, तो हमारा ये जीवन सार्थक नहीं हुआ। कर्मों के फल के अनुसार ये जन्म और मृत्यु का चक्र तो हमारा लगा ही रहता है, लेकिन मेन जो हमारा लक्ष्य होता है कि इस जन्म में हमें ईश्वर की प्राप्ति करना, ईश्वर के ज्ञान को प्राप्त करना, अपने आप को समझना और सृष्टि चक्र के ज्ञान को समझना, ये अति आवश्यक होता है।
और कितनी बार हम किसी के बाप, किसी के बेटा, किसी की पत्नी, किसी के पति बन चुके हैं। ये सब कुछ चलता ही रहता है, आप इस बात को बिल्कुल समझ लीजिए। और यहाँ का मिलना तत्कालीन है, बस ये मानिए तत्कालीन वाला, स्टेशन वाला संबंध है। गाड़ी आई अपनी अपनी और कोई किसी को नहीं पूछता है और चल देता है। अगर बात समझ जाओ तो आपको इस बात को समझ जाओगे, नहीं तो रोना ही रोना है और व्यर्थ का रोना ही रहता है। आप समझिए इस बात को। जाना है, हर किसी को जाना है वहाँ, बस सबसे प्यार करो और ईश्वरीय भाव से करो कि भगवान की संतान है, मैं भी उस परमात्मा की संतान हूँ, ये भी परमात्मा की संतान है। जितने दिन आपको सेवा मिली है और उतने दिन तक आपको सेवा करनी है, आपसे सेवा बनी, आप सेवा करो। अब आगे दुख क्यों करना है? अपना मान के दुख करते हैं, हमें अपना नहीं मानना है। ये शरीर भी अपना नहीं है, हमारा बस नहीं चलता है, अपने आप अवस्था बदलती रहती है, आप इसको रोकिए। जो अवस्था होती है हमारी ये बदलती रहती है, इसको भी हम नहीं रोक सकते, ये हमारे बस में नहीं है। हमारी बाल अवस्था हुई, फिर युवा हुए, जवान हुए और फिर धीरे धीरे वृद्ध हो जाएंगे। ये भी एक सिस्टम है और एक नियम होता है, इसलिए हमेशा निश्चिंत रहना चाहिए। निश्चिंत, बिल्कुल निश्चिंत रहो। जो हमारे कर्म विधान में लिखा हुआ है, जो हमारे कर्मों के अनुसार वो होगा, वो उसको कोई बदल नहीं सकता। इसलिए कहा जाता है कि राई घटे ना तिल बढ़े, रहो रे जीव निसंत। निश्चिंत रहो, अच्छे आचरण करो, पुण्य कर्म करो, परमात्मा को याद करो, भगवान का ध्यान करो और ईश्वर की प्राप्ति करो। ये जन्म हमारा दिव्य जन्म है और जब जाना होगा तो यहाँ से कुछ नहीं ले जाना होता है। बड़ा आश्चर्य का खेल है, मतलब ऐसे देश में रह रहे हो कि यहाँ से कुछ भी नहीं ले जा सकते हो, चाहे कितना भी बैंक बैलेंस बढ़ा लो, चाहे कुछ भी कर लो, कितना कुछ भी कर लो, लेकिन चाहे जितनी मित्रता फैला लो, चाहे जितने संबंध बना लो, जब जाओगे तो कुछ नहीं, शुभ और अशुभ कर्म अपने साथ में ले जाओगे। बाकी यहाँ दुनिया से एक माचिस की काड़ी तक नहीं आप ले जा सकते हो, ना आज तक कोई लेकर के गया है, ये सभी को पता है, बहुत अच्छे से सब जानते हैं। उसके बाद भी यहाँ मोह माया में फंसे रहते हैं। फिर भी जो साथ में जाने वाला भगवान का ध्यान, ज्ञान, पुण्य कर्म है, उस पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। इसलिए बस आप ध्यान रखो कि आपके साथ में सिर्फ एक ही चीज जाती है, पुण्य और पाप। जो आपने कमाया हो जीवन में, बस वही आपके साथ में जाएगा, बाकी सब यहीं छूट जाता है। इसलिए अभी भी समय है, अभी भी समय है, और जो समय आपका बचा हुआ है उसमें आपको परमात्मा का ध्यान करना है, बस पुण्य कर्म करने हैं। और जो बच्चे आए थे उतने समय के लिए आपके पास आया था, वो चला गया, उस आत्मा के लिए आपको शुभ भावना, शुभकामना रखनी है। किसी भी प्रकार का आपको दुख नहीं रखना है और उसके लिए शुभ भावना रखनी है। जहाँ भी हो वो आत्मा, उसको शांति मिले और उसका जन्म फिर से अच्छे परिवार में हो। ठीक है, ओम शांति।